लाइफ में एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप में इनोवेशन आती है। और अगर आपका कंपेटिटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और एक आपको टफ कंपटीशन दे तो भाईजान फिर तो मज़ा ही आ जाता है। और साड़ी वाम चाहिए पैसे घट ते फीचर ज़्यादा। तो चले आए आज की कंपैरिजन वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल हैं। आज जो हम कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं वो है एक बहुत ही मज़ेदार दो गाड़ियों के बीच में। मेरे राइट साइड पे है किया स्पोर्टेज एल HEV फ्रंट व्हील ड्राइव और मेरे लेफ़्ट साइड पर है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट Hyundai Tucson का, जो कि भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अंडरनीथ इनकी चेसी जो है वो काफ़ी सिमिलर है, इवन के जो इनके पावर प्लांट हैं वो भी सिमिलर है। दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हैं और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। मगर अगर हम इसको स्टार्ट करें एक्सटीरियर से तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिस तरह से पहले स्पोर्टेज आती थी, ठीक है, ऑल दो सुनील साहब कहते हैं कि सिर्फ स्पोर्टेज और किया के नाम कैरी फॉरवर्ड किए, बट स्टिल अगर आप देखें तो अभी भी इसका थोड़ा सा एक बबली सा डिज़ाइन आपको मिलता है। ऑल दो अगर आप इस तरफ देखें तो Hyundai की जो नई डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर उसको एक एजी और एरोडायनामिक डिज़ाइन को जो है वो फॉलो किया गया है, वही इसमें भी नज़र आ रहा है कि बहुत शार्प कर्व्स हैं, बहुत कैरेक्टर लाइंस को जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और फ्रंट फेशिया की सबसे पहले बात करें तो इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो सारी आपको ब्लैक क्रोम में मिलेगी। और प्लस आप ये नोटिस कर रहे हैं ये DRLs, यहाँ पे आपको बूमरैंग स्टाइल DRLs मिलेंगे और उसके नीचे ही हेडलाइट है, बट यहाँ पर जो है उन्होंने इसी क्रोम ग्रिल का हिस्सा बना दिया जो इसके DRLs हैं। और ये जब ऑफ होते हैं तो जिस तरह से ये क्रोम ब्लैक का इफेक्ट है उसी तरह से ये मर्ज कर जाते हैं। और नीचे देखें तो अगेन इसकी भी बम्पर में ही LED हेडलाइट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। उसके साइड पे जो है वो एयर कर्टन के वेंट्स भी आ गए। अच्छा, हेडलाइट्स की बात हो रही है तो दोनों LED हेडलैम्प्स में हाई बीम असिस्टेंस है, बट इसका थोड़ा सा जो फीचर है वो एडवांस है, क्योंकि जिस स्पीड पे आप चलाना चाहते हैं आप उसको मैनुअली सेट करते हैं तो वो उस लिहाज से हेडलाइट की थ्रो की रेंज को बढ़ा देती है। प्लस सामने से कोई ट्रैफिक आ रही है और ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि LED हेडलाइट की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों में एक फ़ीचर है कि वो अपने कुछ सेक्शन ऑफ LEDs जो है वो बंद करके उस एक जो रेजिस्टेंस होती है उसको अवॉइड करती है। प्लस थोड़ी सी और इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मटेरियल्स का जो है वो यूज़ मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लैक क्रोम आ गया है, जो ये Hyundai का लोगो है दैट इज़ मैट फिनिश, क्योंकि दोनों में 360 कैमरा है तो वो आपको ग्रिल में नज़र आ गया। यहाँ पे अगेन एक ब्लैक क्रोम का मैट सैटिन फिनिश का जो है वो प्लास्टिक आ गया। नीचे जो है आपके पियानो ब्लैक और मैट गार्निश आ गई है फ्रंट ग्रिल पे। और नीचे जो है स्प्लिटर जो है अगेन वो थोड़ा सा लाइटर मटेरियल में यूज़ किए गए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन अ वेरी मैसिव ग्रिल, और जो ये फ्रंट पे जो ये सिल्वर लाइनिंग है पूरी, ये किया कि बहुत सारे अब जो नए मॉडल्स हैं उसमें सिमिलर आ रही है। यहाँ पे जो आपको बम्पर है वो बॉडी कलर में ही मिलता है। उसके अलावा एक्सटीरियर में ऐसे डायमेंशंस का और कोई फ़र्क नहीं है। दोनों गाड़ियों की लेंथ, विड्थ और हाइट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक वो डिज़ाइन चेंज की वजह से आपको ये थोड़ी सी बल्की लगेगी और ये थोड़ी सी स्लीक लगेगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो किया स्पोर्टेज के टॉप ऑफ द लाइन जो लॉन्ग व्हील बेस हाइब्रिड वर्जन है उसके अंदर 18 इंच के जो है वो सैटिन फिनिश के ग्रे कलर के जो एलॉय व्हील्स आते हैं, उसके साथ ही जो है वो हैंकॉक का टायर आता है। Tucson की बात करें तो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में जो है वो 19 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं और टू टोन है। जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ ब्रश एल्यूमिनियम, और पीछे जो है आपको ग्लॉसी ग्रे कलर मिलेगा और नेक्सन के टायर्स हैं। और साइड पे जो क्लैडिंग्स हैं दोनों गाड़ियों में आ जाती हैं, बट इसका जो डिज़ाइन है वो अगेन एजी रखा गया है। और स्पोर्टेज को अगर आप देखें तो उसकी राउंड व्हील आर्चेज़ हैं। दरवाज़ों के नीचे देखें तो यहाँ पे अगेन एक सैटिन सिल्वर की गार्निश चल रही है और यहाँ पे उसका कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ नीचे जो है वो एक क्लैडिंग आ रही है जो कि मैट प्लास्टिक की है। दोनों में जो है वो आपकी स्मार्ट और कीलेस एंट्री दी गई है। 360 कैमरास आ जाते हैं दोनों गाड़ियों में। और अगेन जो नीचे जो आपकी सिल्वर मैट फिनिश की गार्निश है वो यहाँ पे साइड पे विंडो पे भी चलती है। किया स्पोर्टेज का जो पूरा डिज़ाइन है उसको बहुत प्लेन एंड सिंपल रखा गया है। आपकी दो कैरेक्टर लाइंस आ जाती हैं, बट आप यहाँ पर देखें तो आपको मल्टीपल कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं जो कि एजी हैं और उसको एरोडायनामिक बनाती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कंपनी इसके एरोडायनामिक्स इससे बेहतर है। अगर आप फ्रंट पे देखें तो आपको ये एक पूरा बल्ज नज़र आएगा, ठीक है। इवन कि क्लैडिंग्स के अंदर भी जो है ये दो इंसर्ट्स दिए गए, और पीछे भी अगर आप आएँ तो अगेन ये क्लैडिंग्स के अंदर यहाँ पे भी इंसर्ट्स दिए गए जो कि इसको काफ़ी जो है वो स्पोर्टी और एक एग्रेसिव लुक दे रहा है। दोनों का जो एग्जॉस्ट स्टेप्स हैं उनको कंसील रखा गया। तो इसका पीछे से भी डिज़ाइन थोड़ा सा राउंड है,
ठीक है, और उसकी लाइट्स को भी जो है वो बूमरैंग डिज़ाइन को जो है वो पीछे थोड़ा सा ब्रेक लाइट में भी इंकॉर्पोरेट किया। एक और चीज़ जो यहाँ पे डिफरेंस है, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एज ट्रैक हाइब्रिड लिखा गया। तो एज ट्रैक हाइब्रिड का मतलब ये है कि दिस इज़ द ऑल व्हील ड्राइव टॉप ऑफ द लाइन वर्जन, उसमें जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव ही आता है। रियर लाइट्स को थोड़ा सा कंपेयर करें तो एक कंप्लीट कंटिन्यूस एलईडी बार जो है इसमें भी है, बट ये जो ब्रेक लाइट्स के जो नीचे क्लॉज टाइप का जो डिज़ाइन है, इसमें वो एक हल्का सा शिमर दिया गया है। और साइड पे आपको यहाँ पर भी जो है वो लाइट नज़र आती है। ऑल्दो यहाँ पर हम आएँ, ये आपको एलईडी लाइट नज़र आएगी, उसके अलावा आपका ब्रेक लैंप है और साइड इंडिकेटर्स हैं, बट देयर इज़ नो कंटिन्यूस एलईडी लाइट। किया के नया लोगो आ जाता है। Hyundai Tucson में एक और चीज़ जो है डिफरेंट है, यहाँ पे जो लोगो है वो इसकी रेयर ग्लास के अंदर ही इनकॉर्पोरेट किया गया रादर देन ऑन द बॉडी वर्क। कंसील्ड जो है वो वाइपर्स दोनों गाड़ियों में है और हाई रूफ स्पॉइलर आ जाता है, ऊपर शार्क फिन एंटेना है। दोनों में जो है आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। पिछला जो टेल गेट है वो दोनों का पावर है। अगर हम इसको ओपन करें तो आप अंदर देख सकते हैं कि बूट स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी है। कार्गो सेपरेटर है। अगेन अंदर की डायमेंशंस को बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है और अंदर कुछ मिलीमीटर्स का ही फ़र्क है। रियर कैमरा भी आपको मिल जाता है। उसके नीचे जो है वो पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि कॉमन है दोनों गाड़ियों में। तो ये बात होगी इन दोनों के एक्सटीरियर की। अब आपको बताते हैं इसके परफॉर्मेंस फिगर्स। ऑल्दो दोनों में 1.6 टर्बोचार्ज इंजन है जो कि हाइब्रिड मोटर के साथ जो है वो कपल किया गया है। फ्रंट व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में है, बट थोड़ी सी हॉर्स पावर और टॉर्क का जो है वो इसको गेन ज़्यादा मिला हुआ है। अगर हम टुसॉन की बात करें तो 232 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे 227 हॉर्स पावर है। 367 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है और ये 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इसका जो थोड़ा सा एज का फ़र्क है वो ऑल्दो अभी तो ऑन पेपर तो लग रहा है कि ज़्यादा ही होगा, बट रियल लाइफ में इसको हम इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस थोड़े से जंप से क्या फ़र्क पड़ता है। स्टिल दोनों की जो 0 to 100 टाइम्स हैं वो बहुत क्लोज है। इवन के इन सिटी और हाईवे की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी क्लोज है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ जहाँ पे और ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि 3 इंटीरियर कलर ऑप्शन जो है वो किया स्पोर्टेज दे रहा है, जो इसको एक मतलब कि अप पॉइंट दे रहा है। मगर टुसॉन में जो है वो जो कलर्स का जो इस्तेमाल किया गया वो बहुत मिनिमल है। और अगर आप ये सीट पे देखें तो आपको ये एक रिंग नज़र आएगा। उसके अलावा जो स्टिचिंग है, जो लेदर है, हर एक चीज़ को जो है वो एक डार्क ग्रे सॉर्ट ऑफ मटेरियल में ही यूज़ किए गए। ऑल्दो यहाँ पे आपको बीच में पियानो ब्लैक मिल जाता है। एम्बियंट लाइटिंग जो है ये नज़र आ गई। अगर आप सिमिलैरिटीज़ की थोड़ी सी बात करें तो दोनों में 12.3 इंच की स्क्रीन आ जाती है, बट यहाँ पर आपको पूरा डोनर स्टाइल जो है स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पर भी डोनर स्टाइल है, बट दोनों के डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया। अगेन 12.3 की कर्व्ड डिस्प्ले आ गया फ्रंट पर, जिसके अंदर आपकी तमाम ड्राइवर से रिलेटेड नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन वो है। प्लस आप इस वाली स्क्रीन से जो है, टच स्क्रीन से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फीचर्स और काफ़ी अपना मीडिया और सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस दोनों के अंदर जो है वो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल दोनों में आता है। इंटीरियर की स्पेस को जो यूटिलाइज इसमें बेहतर किया गया क्योंकि आपको जो कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऑल्दो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पूरी आपको यहाँ पे टनल मिलती है। दोनों में जो है वो शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको डायल नॉब मिल जाती है। दूसरी वाली में जो है जिस तरह सोनाटा और नई एलांट्रा में जो स्टीयरिंग कॉलम के अंदर ही शिफ्टर है वो मिल जाता है। एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नोटिसबली डिफरेंस है, वो यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि आप डिफरेंट ड्राइवर जो है इसके अंदर अपनी प्रोफाइल जो है वो बना सकते हैं, जिससे आप अपना सीट की एलिवेशन, सीट का जो भी आपने एंगल रखना है वो सब कुछ जो है, और क्या थीम है, क्या एम्बियंट लाइटिंग का आपने कलर रखना है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेमोरी सीट के बटन आ जाते हैं जिसमें 2 प्रोफाइल्स आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड पे कोई जो है वो मेमोरी सीट का फंक्शन नहीं मिलता। टुसॉन में जो है वो
चारों विंडोज़ जो हैं वो ऑटो अप और ऑटो डाउन है। वहाँ पर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड की जो है विंडो वो मिलती है ऑटो अप और ऑटो डाउन। किया स्पोर्टेज में जो है वो आपको ड्राइवर सीट जो है वो फुली पावर्ड मिलती है, जो कि 8 वे है प्लस लंबर सपोर्ट है, सिमिलर टू द टुक्सन। और पैसेंजर साइड जो है वो भी पावर्ड आती है। बट एक और बहुत मज़े की चीज़ है, आपको यहाँ पे हार्मन कार्डन का सिस्टम मिल जाता है जो कि टुक्सन में मिसिंग है। अगेन मटेरियल का आप इस्तेमाल देख सकते हैं, डिज़ाइन फ़िलासफ़ी दोनों गाड़ियों की इंटीरियर में आके भी काफ़ी चेंज हो जाती है। दोनों में आपको वायरलेस चार्जर ज़रूर मिलता है। यहाँ पे टच पैनल है जो कि इसके एसी के बटन जो हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्पोर्टेज के अंदर नेविगेशन और एसी के बटन्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल पैनल में। ये 6.6 इंच का पैनल है, उसके ऊपर फिजिकल बटन्स दिए गए हैं जो कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रेयर पे चलें तो दोनों गाड़ियों के जो पिछले कंपार्टमेंट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है, मतलब कि लिटरली हेड रूम, लेग रूम, आपको बड़ी प्रॉपर कंफर्टेबल जो है वो सीटिंग प्लेजर मिलता है। दोनों में जो है रिक्लाइनिंग रेयर सीट्स हैं, 60-40 का स्प्लिट है, आप ये बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं और आपके पास स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और मेजर डिफरेंस जो है मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसकी जो फ्रंट रो ऑफ सीट्स हैं दैट इज़ ओनली हीटेड, ठीक है। अगर आप टुक्सन में शिफ्ट करें तो आपको हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों सीट्स मिल जाती हैं। Hyundai टुक्सन में एक और भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है जो कि किया स्पोर्टेज में नहीं आती, क्योंकि इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव वर्जन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने टेरेन जो है वो सिलेक्ट करना है, स्नो, मड, सैंड, उस लिहाज से गाड़ी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको चेंज करेगी। अगर हम दोबारा इसको ड्राइव पे लेके जाएं तो माई ड्राइव है, स्पोर्ट है, इको है, जो कि उसमें भी 3 आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। उसके अलावा ड्राइव मोड से अगर हम फ्रंट की तरफ अपनी अटेंशन लेकर आएँ तो और मैं जूम इन करूँ तो आपको जो Hyundai टुक्सन है उसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाता है जो कि स्पोर्टेज में मिसिंग है। सबसे एंड पे हम बात करते हैं दोनों के सेफ्टी फीचर्स की जो कि सिमिलर है, ठीक है। एयर बैग्स का और जो एडास के फीचर्स हैं वो दोनों गाड़ियों के जो हैं सिमिलर हैं। बस इसमें एक चीज़ ज़्यादा जो मैं आपको बड़े सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ कि जब आप हाईवे पे जा रहे हो और आपके लेफ़्ट या राइट साइड में बहुत खुला मैदान है और आपको क्रॉस विंड मिले और बहुत ज़्यादा तेज़ क्रॉस विंड मिले, तो ये गाड़ी जो है अपने आप को स्टेबल रखती है उस सिचुएशन में कि बिल्कुल जो लेन और लाइन जो है वो फॉलो कराती है। बट इन द एंड ऑफ द डे जो है सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी अवाम जिस पे खुश होती है कि भाई ज़्यादा फीचर्स और कम प्राइस में कौन सी गाड़ी है, तो जनाब वो है ये 1199 इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और अगर हम स्पोर्टेज की बात करें तो 1285 इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और अगर आप इन दोनों गाड़ियों की जो है ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो parkviz.com पे जाएं, दोनों गाड़ियों को सिलेक्ट करें यहाँ पे, बल्कि मेरे लेफ़्ट यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे जो है वो लिंक भी आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप अपने रिस्पेक्टिव सिटी की जो है इन दोनों गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस निकाल सकते हैं। दोनों गाड़ियों की जो है वो बुकिंग जो है वो जारी है और ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर में आपको बुकिंग प्राइस, कितना टैक्स पड़ेगा, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। तो होपफुली आपको आज का ये कंपैरिजन जो है वो पसंद आया होगा। अब आप बताएं कमेंट्स में कि आपको इन दोनों भाइयों में से कौन सा भाई सबसे बेहतर लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।